नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मीरापुर के जोली इलाके में मैं हूं। 2 दिनों से लगभग मैं जोली इलाके में कार्यक्रम कर रहा हूं और मुसलमानों का इलाका है। इस इलाके में यहां क्या माहौल है, यही समझने के लिए आज फिर मैं यहां मौजूद हूं। एक जनसभा जो है आज एनडीए की यहां इस इलाके में हुई, लेकिन उस जनसभा के बाद जो सच निकल कर आएगा वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। क्या तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से वोट मांगने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं और खासकर मुसलमान इलाके में, उस इलाके में मुसलमान क्या सोच रहा है, जिस तरह सरकार ने यहां कामकाज पिछले 10 सालों में किए हैं, सरकार से मुसलमान इस इलाके का क्या सोचकर वोट देगा, क्या यहां इस बार माहौल विपक्ष के लिए बनता दिखेगा या सरकार के लिए बनता दिखेगा। लेकिन सबसे पहले मुद्दों की बात करूंगा और बात इस इलाके के मुसलमानों के मन की आपके सामने रखूंगा। तो शुरुआत आप ही से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए, आज तो एनडीए की भी, कल मैं देख रहा था यहाँ आजाद समाज पार्टी वाले भी आए हुए थे, सपा वाले भी आए हुए, सब आगे सबकी बातें सुन ली। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखो, ये तो पब्लिक है, इसको तो आम आदमी साफ नहीं कर सकता कि पब्लिक है, किसका मन क्या कह रहा है, कौन किसकी तरफ है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये लोग आते हैं बेचारे, शाहिद भाई भी आए, ओवैसी साहब भी आएंगे और जो कादिर साहब है सुईडू से वे भी आएंगे। तो जिसको है राजनीति में जो उतरा है वो तो आएगा जरूर, गांव गांव जाएगा, कस्बे में भी जाएगा, जहाँ भी उसको वोट की उम्मीद है वो वहीं जाएगा। लेकिन कामयाबी ये एक अल्लाह के देने से है। अल्लाह आपके दिल में क्या है? मेरे दिल की तो बात ये है भाई जी, हमारे यहाँ आज ही बहुत बड़े बड़े विधायक आए थे और बहुत अच्छी सभा रही है। जो यहाँ के मटरू साहब है, उनके लड़के हैं सन्नू साहब, उन्होंने बहुत अच्छी सभा की है। सभा छोड़िए, सभा की बात छोड़िए ना साहब, मुद्दों की बात करिए ना। मुद्दे बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में तो भाईजान ये चल रहा है, सरकार है अच्छा काम कर रही है, अपना नाम पा रही है। और रही बात इन कैंडिडेट की, जैसा काम करेगी ऐसा ही नाम होगा भाईजान, जैसा काम करेगी ऐसा ही नाम होगा। और जिसको अच्छा लगे, जिसका काम अच्छा लगे, उसको वोट दीजिए। आप जो सरकार में 10 साल में जो काम हुए जी, उसमें आपको कौन से काम अच्छे लगे हैं और कोई काम ऐसे भी हुए किसी से नाराजगी भी है? काम इतने अच्छे हुए भाईजान, जैसे कि क्या नाम, ये मारपीट थी, दंगा फिसाद था और जिस तरह के हालात थे उस पर बहुत कंट्रोल है। पुलिस भी आज के टाइम में सतर्क है, प्रशासन भी अच्छा साथ दे रही है। और जो मंत्री साहब है, हमारे योगी साहब है या मोदी साहब है, उनके भी बहुत अच्छे मतलब कहने का काम है। और आज का टाइम जो है तो काम के ही ऊपर है सारा बात, जैसा आदमी का काम होगा ऐसा ही नाम होगा। लेकिन अब हालात बहुत सुधार में है, कोई गरीब हो या अमीर हो, किसी को कोई तंगी नहीं। विपक्ष वाले पीडीए का नारा देते हैं, इसका नारे में कुछ दम है या हवा हवा ही है? बस ये तो अल्लाह ही जानता है, दूसरे के दिल में क्या बात है तो खुदा ही जानता है। देखो, इस चीज़ को मैं कह नहीं सकता, मैं खुद वोटर हूँ, ये मेरा दिल तय करेगा जिस दिन चुनाव होगा 13 तारीख में कि कहाँ जाना है और किसको मैं देना कह है। रहा हूँ कि नेता टोपी पहनाते हैं, आप किसको टोपी पहनाएंगे बता दीजिए। नहीं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी भाई अपनी अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं इंसान के पास, बहुत मोहब्बत के साथ आते हैं और मोहब्बत भी जिताते हैं और अखलाक भी दिखाते हैं। लेकिन कुछ वादे वही दिन के कुछ ख़त्म हो जाते हैं जीतने के बाद, ये फिर मुड़ के पब्लिक को देखते हैं। पत्ते तो खोल नहीं रहे अभी भी आप। नहीं, पब्लिक को नहीं देखते, पब्लिक इनको बार बार देखती है। जब भी इनके चेहरे कहीं नज़र आते हैं, पोस्टरों पे या कहीं भी नज़र आते हैं, ये सब दिखते हैं खुले। लेकिन काम है, काम को सलाम है। चलिए, काम को सलाम है। और ये मस्जिद मंदिर वाली राजनीति थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्या? ये इस पर नहीं मैं कुछ कह सकता, ये तो बड़ों के टाइम से चलती आ रही है राजनीति। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पे तो लोग राजनीति कर रहे हैं, इसी पे तो रोटियां सेक रही है अपनी राजनीति, इसी पे रोटियां सेक रही है। जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम दिल से निकाल देंगे उसी दिन हम सब एक नहीं है। आपने निकाल दी, ईमानदारी से बताना। हाँ, हमने निकाल दी भाई, खून काल के देख, हिंदू का भी वही है और मुसलमान का भी वही है। आप नहीं हो ना बात में, उस आप तो नहीं हो ना उस चीज़ में। भाई जी, मैं उस चीज को नहीं देखता, मेरे लिए सब बराबर है। बहुत अच्छी बात। ये देखिए, कहीं यहाँ ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात यहाँ हो रही है। और लोग भी हैं, आपसे भी बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उस्मान है भाई। अच्छा उस्मान जी, बताइए कि क्या आप लोग, देखिए यहाँ आपके सामने सभा हो गई एनडीए वाली और पहले दूसरी पार्टियां भी सभा करके चली गई, वोट तो सभी आ रहे होंगे मांगने, चौराहे पे घर है आपका, तो मुझे लग रहा हर आदमी आता ही होगा वोट मांगने के लिए। बस जी हाँ, सही मांगेंगे। लेकिन
लेकिन फिर भी मतलब इलाके में माहौल किसका लग रहा है, आपके दिल में क्या है? देखिए मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, मैं जोली का रहने वाला, आसपास के इलाके को बता सकूं, आसपास के थोड़े बहुत वही मामला है। अब ये 4 कैंडिडेट मुस्लिम है जी, एक हिंदू लोग, अब कहीं ऐसा ना हो जाए हिंदू मुस्लिम हो जाए, जबकि हमारे इलाके में ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं। आपने इस सभा में देख लिया अभी जो चली थी हो, इसमें शरफ अली साहब भी थे और भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी लोग थे, तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हिंदू मुस्लिम की। नहीं, आप लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या कोई और मुद्दा है? नहीं, हमारा जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा तो यही है विकास ही। जी। कौन सरकार क्या चाहती है, कैसा काम करना चाहती है, कैसा काम किया, उसको देख के तभी वोट करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है हमारा, देखेंगे काम तो ठीक ठाक ही हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, जैसे मॉब लिंचिंग, हिंदू मुस्लिम, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, काशी का मसला ले लो, ये मुद्दे तो सबके सामने हैं। अब ये क्या चाहती है, नहीं चाहती है, किसको कहाँ पहुंचाना चाहती है, किसको कहाँ रखना चाहती है, वो भी हमारे मन में है। हम वोट करेंगे सोच के समझ के, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बड़ी हमारे बात कही आपने उन चीजों को भी उठाया जो विपक्ष के लोग उठाते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं वो चीज भी आपके मन में है। है भाई साहब, है क्यों नहीं है। अरे एक आदमी है गोरा चिट्टा है, कहने का बड़ा अच्छा है, 6 फुट का है, गोरा चिट्टा है, उसको गोरा चिट्टे को भी क्या करें, 6 फुट को क्या करें, काम वो कर नहीं रहा, तो वोट देते हैं आपको। गोरा चिट्टा होना है, लंबा तिरंगा होना, वोट देते हैं। नाली है, खड़ोंजे हैं, गांव वालों को क्या चाहिए, नाली चाहिए, खड़ोंजे चाहिए, विकास चाहिए, हमारी बात सुनने वाला हो, कोई थाने का कोई मामला हो जाए वहाँ तक जाने वाला हो। अब कोई पुरसा नाली नहीं, वोट मांगना है, वोट दियो, अरे भाई आ जाओ, वोट दियो, हाँ भाई देंगे, वोट दे तो देंगे, लेकिन मन में जो हमारे हैं हम वही जो करेंगे। मन में तो आपके जो है वो कहीं ना कहीं अभी मुझे लग रहा है 13 तक आप घुमाएंगे, टोपी पहनाएंगे आप सबको। जी हमारा तो इरादा है, जहाँ हमारा मन है वहाँ तो मन है ही। आपने मन बना रखा नहीं है। करना चाहते, हमने मन बना रखा, डायरेक्टली वोट देंगे, ये कह के हम वोट नहीं होना चाहते। एम फैम उससे गलत संदेश जा, गाँव का मामला है हमारा, समाज का मामला है हमारा, सब लोग हैं यहाँ, किसी का मन कुछ कह रहा है, किसी का मन कुछ कह रहा। मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं या लीडरी कर रहा, भाई मेरे सब लोग हैं और मोहर तुम्हें फले जंगल लगाई हो, ये अपना अपना मन है भाई, कहीं भी हमने अपना मन बना रखा भाई, हम वोट देंगे। और वोट 2 तरीके के हैं भाई, एक वोट घूम के है, एक झूम के है, तो हम झूम के वोट देंगे, और हो सके तो घूम वालों को छोड़ के झूम वालों के साथ मिलके झूम बराबर झूम वोट देंगे। मुझे समझ में नहीं आया ये घूमना और झूमना, मुझे समझ में कम आता है। ये घुमा रहे ना लोग, तो भाई हमारा पैक्ट हो गया लोकदल वालों का, अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह की बात ही नहीं कर रहा कोई, चौधरी चरण सिंह वादी बात ही नहीं कर रहा कोई, अजीत सिंह को ले रहे, अजीत जयंत को ले रहे, कल अखिलेश के साथ थे, आज बीजेपी के साथ हैं, कल कहीं और होंगे। ये पागल हैं क्या लोग? सही मायनों में तो जो गांव है जोली हो, जिस गांव में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी इसी गांव का आदमी, यहाँ तो बड़े बड़े राजनीतिक के लोग हैं, यहाँ तो विधानसभा तक पहुँच गए आदमी, इस इलाके के चंदी लोग हैं, 1 2 4 बाहर बोलता है, अवतार बढ़ाना आ गए, ये आ गए, वो आ गए, फल आ गए, और विधानसभा पहुंच गए। इस जोली गांव के जो मेहदी असगर साहब है वो विधानसभा पहुंचे हैं, प्रमुख भी यहाँ का हुआ है, जिला पंचायत मेंबर भी यहाँ हुआ है। रालोद से ही थे। कौन कहाँ था जब तो रालोद को कोई जानता ही नहीं था भाई साहब, जब मेहदी असगर साहब इलेक्शन लड़े थे 80 में, चौधरी चरण सिंह के मानने वाले थे वो, बस। अब जब क्या था अब क्या है। चलिए, बातों बातों में आपने कह तो बहुत कुछ दिया, समझने वाले समझ भी रहे होंगे, और है बड़े मियाँ, उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ। अब सभा में तो मतलब सब अपनी अपनी बात कह ही रहे थे, आपकी भी कुछ बात है तो बता दीजिए, शायद सुन लेंगे वो लोग। नहीं, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जहाँ तक वोट का सवाल है और पार्टी का सवाल है, ये जौली गांव एक ऐसा है, बहुत शांत गांव है, यहाँ बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। बहरहाल बदनाम ये जौली है, लेकिन जौली में कोई कांड नहीं हुआ, ये तो इन्होंने पार्टियों ने बदनाम किया।
दूसरे क्या है कि यहाँ जो है पब्लिक इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, सोच समझ के एक अपना प्रत्याशी चुनेगी जो काम कराने वाला है। रोज़गार अब ये लोग कुछ दबे हुए, कुछ शर्म में, कुछ उसमें कहते हैं। हमारे गांव की आबादी कम से कम 9-10 हज़ार है, और 9-10 हज़ार में जितने लड़के जवान यहाँ बेरोज़गार हैं, मेरे ख्याल से किसी दूसरे गांव में नहीं। वजह ये कि मुसलमानी गांव है, इसलिए बेरोज़गारी बहुत है यहाँ। अच्छे रोज़गार चलते चलाते ठप हो गए, लड़के जाते हैं जो फेरी का काम करते हैं, माल नहीं बिकता। ये जो ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली जो दिमागों में वो भर गई ना, वो हमारे गांव में नहीं है। लेकिन और जगह जहाँ भी ये लड़के जाते हैं फेरी करने, कपड़ा लेके, ये इन्हें देखने में ये चीज़ें रोज़ाना सामने आती है। हमें कोई भी प्रत्याशी हो वो ऐसा चाहिए जो जिसके दिल में ये भेदभाव ना हो हिंदू मुस्लिम वाला, वही यहाँ से जीत के जाएगा, वही कामयाब होगा यहाँ से। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात कर कौन सी पार्टी रही है आपके हिसाब से? ये तो सबका नज़रिया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन करता है और कौन नहीं। अभी 2 अल्फाजों में मिथिलेश पाल जी ने क्या कहा कि हमारी पार्टी, वो खैर जल्दी ही जो है उन्होंने कंट्रोल कर दिया, फिर कहा कि हम सब की पार्टी। नहीं, हमारी सरकार, वो कहा हमारी सरकार, हमारी सरकार, हम सब की सरकार। हाँ, थोड़ा सा यही जो है वो जल्दी कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं लोग पकड़ते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। चलो वो ठीक है, उनका स्वागत है, स्वागत हमने किया, जो हमारा फर्ज था, हमारे मेहमान थे। आप ही लोगों ने स्वागत किया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, स्वागत ही करेंगे, सिर्फ फूल माला ही पहनाएंगे, वोट भी दे रहे हैं? वोट भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, वोट भी मिलेंगे। बातों से तो कुछ और लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कहना वो तो साफ कहेंगे, लेकिन वोट देंगे ऐसा कुछ नहीं है। भाई दिल में जो कोई बात है वो तो कहनी है। असल मुद्दा जो है हमारा यही है कि पार्टी हो या कैंडिडेट हो, वो चाहिए जो अगर हम किसी काम के लिए जाएं तो वो काम करे, उनकी सुने। ये नहीं कि आज अगर हम स्वागत कर रहे हैं और कल को हम किसी के भी कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, कादिर राना हो, या मिथिलेश पाल जी हो, या कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि कल हम जीतने के बाद अगर उनके पास जौली का कोई बच्चा या कहीं का भी जो उन्हें जिता रहे हैं लोग, दे रहे हैं वोट दे के, कल के वो मुंह लटका के वहाँ से उनके दरवाजे से खाली लौटे, ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कि अगर आज हम तुम्हें इज्जत से नवाज लें, थोड़ी सी हमारी भी इज्जत हो, हमारी भी वैल्यू हो, कम से कम कुछ नहीं गुड़ ना दें, गुड़ की सी बात कहते कि हाँ भाई आप लोगों ने हमें जिताया। ये समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट देगा, आज़ाद समाज पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट देगा, अब एनडीए गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमें वोट देगा, लेकिन मुसलमान आखिर वोट किसके पक्ष में? मतलब आपने मुद्दे सारे गिना दिए। जो है 2 पार्टियों का जोर है जौली में, ठीक है, मेरे नज़र में। समाजवादी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये जो कौन सी पार्टी थी, रालोद, बस इन 2 का जोर है। सपा चुनाव में ही नहीं है यहाँ, मुसलमान जो है सब अखिलेश को नकार ही रहा है। अखिलेश को नकार रहे, बिल्कुल उसने कोई अच्छा नहीं किया। 47 सीटें अभी दी थी लोकसभा में समाजवादी पार्टी, बहुत दी थी, यहाँ से टोटल वोट जाता था अखिलेश को, लेकिन अखिलेश ने यहाँ के क्या जिला, हमारे जिले के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। बस झगड़े तो कराए उसने, झगड़े कराए। जो पिछले झगड़ा हुआ था यो कवाल वाला, जिसमें जौली बदनाम है, जौली में एक बच्चा नहीं मरा, जौली के लोगों ने हिंदुओं की अपने घरों में सुलाया, उनकी सिक्योरिटी बने, खुद नक्की पे रहे, और वही जौली बदनाम हमारी। कोई पत्रकार या कोई बता दो जिनके साथ कांड हुए, वो बता दो कि जौली के एक बच्चे ने भी तुम्हें हाथ लगाया। यहाँ के हर एक हिंदू कह देगा कि हाँ हमारे घरों के मुसलमानों ने पहरे दिए, अपने घरों में सुलाया। और जौली जो है पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में बदनाम कि जौली में ऐसे कांड हुए, समझ गए ना। लेकिन ये दर्द आपका भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा इस इलाके में जो हुआ वो पूरे देश ने मतलब शर्मिंदा किया, पूरे देश में। आ गई ना बात, ये झगड़ा बीजेपी ने नहीं कराया था, ये अखिलेश ने कराया था, सीधी बात है, अखिलेश का हाथ था इस झगड़े में, और उसने कहीं भी कोई बचाव नहीं किया। तो इसीलिए अब अखिलेश जो है उपचुनाव से आपने बाहर कर दिया, बिल्कुल नाराज है, बाहर कर दिया इस बार, बिल्कुल बाहर कर दिया। जो अपने मेन जिसका ऊपर यानी सब कुछ उसका मंत्री है, आजम खान, जो उसकी ज़रा सी जेल में मिलने तक नहीं गया, इतने दिनों जेल में रहे, तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है?
उसकी यूनिवर्सिटी तोड़ दी, उसके स्कूल तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, उसकी लूट हो गई। अखिलेश ने बताओ किसी जगह बोला, किसी जगह सपोर्ट करी आजम खान के अखिलेश ने? तो जो अपने मंत्री का निवास, जिस मंत्री की वजह से अखिलेश यादव जी हैं वो मुख्यमंत्री बने, काम तो आजम खान करते थे सारे इस पार्टी का, जब वो उनके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? चलिए, राजनीतिक बात तो आप सारी जानते हैं, देश प्रदेश की सारी जानते हैं, गले में नॉर्मल सा पट्टा देख के समझने की जरूरत नहीं है कि गांव के देहाती है, नहीं भाई, ये जानते सब कुछ है। उपचुनाव है, धीरे धीरे जब बात आती है तो खुलकर कितनी भी लंबी बात कर ले। और मुझे लगता है कि यहाँ नेता जो है, नेताओं से ज़्यादा जनता के मन में बात, और वो बात जो है वो कितनी भी लंबी कर लो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। समय जो है कितना भी आप निकाल लीजिए, बात दिल से एक एक बात वो निकलती रहेगी जो पुरानी सरकारों में देखा। जो सरकार इस वक्त वादा और दावा करती है उसके पक्ष में उपचुनाव में क्या माहौल बनने जा रहा है ये तो 13 नवंबर को साफ होगा, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे लोगों की जुबान से निकलती हुई दिखाई देती है। उनके लफ्ज़ अगर आप सुनेंगे तो वो पुराने दर्द भी जो है, वो जख्म जो है वो आज कहीं हरे भी हो जाते हैं, वो दर्द तकलीफ देते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि कहीं इस इलाके में जिस तरह से सद्भावना की मिसाल पिछले लंबे समय से दी, वो कहीं ना उपचुनाव में भी दिखनी चाहिए। और इस चुनाव में हार जीत एक अलग बात है, लेकिन आपसी भाईचारा वो बना रहना चाहिए। फिलहाल जोली में क्या माहौल वो आपके सामने दिखाया। मेरे ठीक सामने बगल में यहाँ एनडीए की गठबंधन की प्रत्याशी अभी जनसभा करके निकली, तो मैंने सोचा आपके सामने एक सच वो भी दिखा दूं कि जो जनता उस मंच के पास बैठे थे वो आखिर उनके दिल में क्या चल रहा था। मंच पर बैठे तमाम नेताओं को तो सब ने सुन लिया, लेकिन जनता की भी आखिर आपको सुननी चाहिए। मेरे सहयोगी ऋतिक कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।